हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इस समय तो अपनी कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा हैं, आप पर नज़रें बहुत बनाई हुई हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन एक्शन की एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं है। अपनी जोन के अंदर ये खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं। कह लीजिए इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास है, लेकिन जैसे इन्होंने इस समय अपना स्पेस लिया हुआ है या एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। दूर से आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा है, आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पर स्पाइंग बहुत ज़्यादा चलती है इनकी तरफ से। आपके लिए पॉजेसिव भी बहुत हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं, लेकिन कुछ रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर ये सामने से किसी को शो नहीं होने दे रहे कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या इनके मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। हो सकता है इनके परिवार को एहसास है, अंदाज़ा है कि आप के लिए बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पर ये शो नहीं कर रहे हैं ये ना कि क्या चीज़ें, रियलिटी क्या है, लेकिन हाँ थोड़ा डर भी है। यहाँ पर एक डर की एनर्जीज़ हैं जिस वजह से ये एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं कि हाँ एक सही मोमेंट आएगा, सही टाइम आएगा तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे। प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल इन्होंने खुद पर बहुत बनाया हुआ है कि ये आपकी तरफ ना बढ़ें। चीज़ें जो भी इनके आसपास की सराउंडिंग में जो भी लोग मैनिपुलेशंस हैं, जो भी बर्डन्स हैं, प्रेशर्स हैं, उन चीज़ों के होते हुए भी ये उस चीज़ का इफेक्ट आप लोगों पर के रिश्ते पर नहीं होने देना चाहते। फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर रख रही है इन्हें, कंट्रोल और बर्डन दोनों कार्ड आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनको अपने हिसाब से लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये काफ़ी बर्डनड है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस कम होते हुए एक होप है, उम्मीद है कि नहीं आपके साथ ही कंप्लीशन होगा, आप ही के साथ कंप्लीशन है। चैलेंजिंग सिचुएशन है बट स्टिल ये होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज आपके लिए इस समय। किस एनर्जी में है अभी आपके लिए आपके पार्टनर। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो नंबर्स में 10 है, 9 है, 4 है, हाँ 4 की एनर्जीज़ हैं, 9 की एनर्जीज़ हैं। तो किसी तरह के डिलेज और जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है और पेंटिकल्स है यहाँ पर, और एयर एलिमेंट भी है। तो सारी ही एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ यहाँ पर आई हैं। सो किस एनर्जी में है, जैसे शुरू में बताया कि काफ़ी ज़्यादा खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दायरों में रख रहे हैं, या खुद को एक सेफ जोन में या सेफ इस रिश्ते को भी सेफ रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन इस समय नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप ही पर नजरें हैं, आप ही के बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। इन्हें पता है आपने इस रिश्ते पर बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को बना कर रखने में, संवारने में, हर तरह से चीज़ें जो इस रिश्ते का जो अभी का जो भी आप लोगों के बेहतरीन समय रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं वो आपके एफर्ट्स के कारण बहुत कुछ हुआ है। उन चीज़ों को ये मिस नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को वेस्ट नहीं जाने देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से इनको कुछ गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है, किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटीज़ होती नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें कि जहाँ पर ये इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ पा रहे हैं, और जो भी कॉन्फिडेंस की कमी है, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, स्लो है लेकिन लेट गो नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को, लेट गो की एनर्जीज नहीं है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रह रहे हैं कि थोड़ा स्पेस लिया हुआ है, थोड़ा डिस्टेंस लिया हुआ है कि ये
जो लोग इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं, उन सिचुएशंस को पहले सेटल डाउन करना चाहते हैं। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आना चाहते हैं, कंप्लीशन है, खुशियाँ हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आप ही के साथ कंप्लीशन में आना है, आप ही के साथ चीज़ों को ले जाना है। लेकिन ये स्टेप बड़े स्लो हैं, बड़ी धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ डर अभी भी बाकी है, चाहे सोसाइटी का डर हो, समाज का डर हो, पेरेंट्स का डर हो, परिवार का कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा दबाव हो, अलग अलग तरह से इन्हें प्रेशराइज करके रखा जा रहा हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से जैसे ये फ्रीली आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इन्हें क्लैरिटी है कि आप इनको कंप्लीट करते हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें इनके अंदर कुछ फियर अभी भी बाकी है। डिवाइन गाइडेंस इन्हें मिलती नज़र आ रही है कि इस रिश्ते को रिक्रिएट करेंगे, ये चीज़ों को ठीक करेंगे, बट अभी पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जीज में रखा हुआ है। पास्ट की बातें इनके दिमाग से नहीं हटती हैं। बहुत कुछ है, आप दोनों की बहुत बेहतरीन साथ रहा है आप दोनों का एक दूसरे के, और वो चीज़ों को ही नहीं भुला पाते। लेकिन हाँ, डिलेज में इन्होंने रखा हुआ है कि जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ज़्यादा ही समय ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अभी तक, जब तक ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये इस कनेक्शन पर आपको भी वो नहीं करेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे। और इस रिश्ते का एक पॉजिटिव आउटकम आएगा आगे आने वाले समय में। जो भी आपके एफर्ट्स रहे, जो आपकी मेहनत रही है, उसको रिवॉर्ड बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिलेज है। यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जैसे आप दोनों के कनेक्शन में। लेजीनेस क्या बताना चाहता है? कुछ सिचुएशंस को एंड करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इनके परिवार में ना, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, झगड़े बहुत हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, जिनसे ये इस समय डील कर रहे हैं। आपके सामने नहीं शो होने दे रहे होंगे, कहीं भी आपको चांसेस हैं कि आपको भनक भी नहीं होगी कि इनकी लाइफ में बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं, और हो सकता है कुछ सिचुएशंस आपके अगेंस्ट भी हो, आपको भी बीच में घसीटा जा रहा हो, लपेटे में लिया जा रहा हो इनको प्रेशराइज करने के लिए। तो ये काफ़ी सेफ प्ले की एनर्जीज में है इस समय, लेकिन कुछ एंडिंग्स या एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आ रहा है कि जहाँ पर कुछ चीज़ों को ये रिलीज़ करेंगे। हो सकता है पास्ट में लोगों ने आपके अगेंस्ट भी इनको बहुत मैनिपुलेट किया है कि ये बहुत ही आपसे भी अगेंस्ट हो गए हों, लेकिन उन चीज़ों से, उन डाउट से, उन नेगेटिविटीज़ से ये बाहर निकल चुके हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही इनका कंप्लीशन हो, तो आपको रीच आउट करेंगे। चीज़ें अभी ख़त्म करके तभी आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। कुछ एंडिंग्स से गुजर रहे हैं इस समय, तो ये इस समय तो आपसे स्पेस लिया होगा, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, करना भी नहीं चाहते इस समय, अपनी चीज़ों को बहुत सीक्रेटिव वे में रख रहे हैं। पार्टिसिपेशन क्या है? ये पार्टिसिपेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, अकेले इनको सबके अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ रहा है आपके लिए। ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ भी आपको कमिटमेंट देने की बात आई होगी, या आपके साथ अगर इन्होंने घर में डिस्कस किया होगा, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो गए, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। इस समय भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ही अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। बहुत तरह के लोग नेगेटिव हैं, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में, सब कुछ बिखरा हुआ है, बिखराव की तरफ जा रहा है। और जिनके पार्टनर मैरिड हैं ऑलरेडी किसी और पर्सन के साथ, तो वहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ में भी झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस समय, क्योंकि वेडिंग का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत बर्डनड है सिचुएशन में, काफ़ी ज़्यादा इनको दबाव बनाकर रखा जा रहा है। बट ये आप ही को रीच आउट करना चाहते हैं, आप ही की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप ही के साथ यूनियन में आना है, आप ही के साथ एक नई शुरुआत करनी है। काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, और आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जिस तरह का प्यार या जिस तरह से आप इनके लिए फीलिंग्स रखते हो, जो आप महसूस करते हो, सेम वे में ये भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा पॉजेसिव, या शायद आपसे भी ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इनसिक्योरिटी है, नज़रें बहुत ज़्यादा बनाकर रखते हैं। लेकिन आपके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आना है, साथ में एस ऑफ कप्स है। न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है, बट इनकी लाइफ में अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा बर्डन्स हैं। परिवार बहुत ही ज़्यादा इनको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हथियार डाल दें, सबके हिसाब से एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके सिचुएशन में सबके हिसाब से चलें, और ये वो चीज़ होने नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर, बट हाई प्रेशर होगा इनका ना, काफ़ी ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होगा। हार्मनी क्या है?
जो ये आपको धोखा दे के गए हैं ना, जो भी आप के साथ गलत किया है, जिस भी तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बाकी लोगों को चुना है आपके ऊपर, आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो अभी ये वही समझ पा रहे हैं वहाँ पर होने के बाद भी जिन लोगों को चुना आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर, वहाँ पर एकदम अकेले हैं। अब वही समझ पा रहे हैं कि आप ही इनका कंप्लीशन थे। कहीं ना कहीं डिवाइन जजमेंट यहाँ पर होता नज़र आ रहा है, कह सकते हैं कि डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जजमेंट है। तो यूनिवर्स जैसे न्याय करता नज़र आ रहा है और इनकी लाइफ में इस समय किसी तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन या लाइफ लेसन्स ये लर्न करते नज़र आ रहे हैं। कुछ धोखे मिल रहे हैं, जिनको इन्होंने चुना है उन्होंने ही इनका सुकून पूरी तरह से इनसे छीना हुआ है। बहुत ही एक इम्बैलेंस वाली डिसहार्मनी क्रिएट हुई पड़ी है इनकी लाइफ में, इनके माइंड में, और अपने डिसीजंस का अब रिग्रेट है। आपकी स्पाइंग बहुत चल रही है, लेकिन अभी अपनी गलतियों का पछतावा है इन्हें, जो भी इन्होंने किया ना आपके साथ। और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पर इनको बैक टू बैक ट्रिगर्स भी मिल रहे हो सकते हैं, क्योंकि सब में कॉन्फ्लिक्ट्स धोखे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ट्रिगर्स इनको इस समय मिल रहे हो सकते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके इमोशंस के साथ खेला है, जिस प्योरिटी से या जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े थे, जितना डीपली अटैच थे या जितना आप इन पर ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, और ये पूरी तरह से विश्वासघात करके आपसे दूरियां बना गए। तो अब उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि कौन इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, इन्होंने क्या डिसीजन लिया और क्या सही किया, क्या गलत किया, उस चीज़ के बारे में जैसे न्याय करता यूनिवर्स नज़र आ रहा है। कंट्रोल, फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हों, आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस हों, प्लस परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा इनको प्रेशराइज करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। हर चीज़ उनके हिसाब से होना चाहिए। सोसाइटी में नाम कैसा है, इमेज कैसी है, रिश्तेदारों में कैसा नाम है, क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों, वो चीज़ें इनके परिवार को और इनको बहुत ज़्यादा मैटर करती रही हैं। वहीं पर ये स्टक हैं जहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे चीज़ों में बैलेंस करें। इस समय तो अभी तक जो एनर्जीज आई हैं कि इनके परिवार वाले अभी बहुत ज़्यादा हावी हैं, इसीलिए जो शुरू में बोला था कि जैसे आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में ओपनली किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत छुपा कर रख रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, जो एकदम बिगनिंग में मैं बात कर रही थी जब फर्स्ट कार्ड निकाला था। चलिए देखते हैं पोस्टपोनमेंट क्या है। ये पोस्टपोनमेंट किस बात का है, पोस्टपोनमेंट क्या है। एक्शन में डिलेज है ना, एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से पूरी तरह से रोका जा रहा है, चाहे जिस भी तरह से रोक सकें लोग। लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा, जितनी दूरियां आ रही हैं उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड महसूस करें, उतनी ही ज़्यादा इंटेंस क्रेविंग आपके लिए हो रही है। आपको एक स्टेबल वे में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं, बट हाँ इस समय एक्शंस में थोड़ा सा डिले है, एक्शन नहीं ले रहे हैं कुछ इनकी परिस्थितियों के कारण। लेकिन जब अप्रोच करेंगे तो एक स्टेबल प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अगर इनको आपकी वैल्यू नहीं थी, वर्थ नहीं थी, इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं समझ आता था, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि आपको एक स्टेबल वे में आगे कमिटमेंट देना है, चीज़ों को ले जाना है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही है। क्रिएटर, डीप क्रिएटर, इमोशंस बहुत हाई हैं जो इन्हें बार बार आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत समय से इन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है, आइसोलेटेड हैं, बहुत ही अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, अपनी कमियां जो रही हैं, अपनी गलतियां जो रही हैं, अपने में जो कॉन्फिडेंस ना होने के कारण आपके लिए जो स्टैंड नहीं ले पाए, उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। जहां इन्हें एक्शन लेना चाहिए था, जहां इन्हें आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं लिया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है। हो सकता है पास्ट में इस रिश्ते की गहराई को समझ ही नहीं पा रहे थे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, इन्होंने सही से जज नहीं कर पाए कि ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए। अभी जब दूरियां हैं तो ये इस डिस्टेंस में समझ पा रहे हैं और किसी तरह की कुछ चीज़ें गाइडेंस भी मिल रही है
जिससे समझ पा रहे हैं आपको रीच आउट करना चाहेंगे, उतनी हिम्मत लाते नज़र आ रहे हैं कि आपको रीच आउट करें, आपकी तरफ एक नई शुरुआत का हाथ बढ़ाएं, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। बट इस समय काफ़ी ज़्यादा एक सोल अवेकनिंग की एनर्जीज़ में है, अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं, डीप रियलाइजेशन है, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत चीज़ों का रिग्रेट है, और बहुत चीज़ों को जो इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया है उनकी तरफ से जो भी चीज़ें इनकी तरफ गलत हो रही हैं, इनके लिए गलत हो रही हैं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं इनको। एक अकेलेपन का दौर है जिससे ये गुजर रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी यादें बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में हावी रहती हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है, इमोशंस बहुत हाई हैं, रातों को जागते रहते हो, काफ़ी डिस्टर्ब रहते हो। राइपनेस जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी इस रिश्ते में चीज़ें हुई हैं और चीज़ें एंड भी हो गई, रुकी भी हुई हैं, तो अब ये उन चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और सेपरेशन को, जो भी इनकी मदर या कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है जो इन्हें बहुत डोमिनेट कर रही है, बहुत कंट्रोल करके रख रही है, बहुत फियर में रख रही है, उन सिचुएशन से बैलेंस करके बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे, आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, एक प्रॉपर जेस्चर देते नज़र आ रहे हैं। तो बट अभी की सिचुएशन ये है कि आपको थोड़ा सा ये आपसे स्पेस बनाया हुआ है, उन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है, बट आएंगे आप ही के पास, इस चीज़ की क्लैरिटी है इन्हें। बट इनकी लाइफ में इस समय काफ़ी झगड़े चल रहे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में। आपके लिए क्या एक्शन रहेगा। किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट होने वाले हैं, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, बट कुछ सिचुएशंस की एंडिंग होती नज़र आ रही है इनकी लाइफ में, ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके, रीच आउट कर सके। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, आपके साथ नई शुरुआत है, सेकंड चांस मांगते नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, काफ़ी तकलीफ़ से आप गुजरे होंगे, तो वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है कि जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया वहीं पर बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 10 स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पर, 10 खंजर हैं इनकी पीठ पर, तो कहीं ना कहीं पीठ पर वार मिलते नज़र आ रहे हैं इनको आने वाले समय में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी बिखराव से गुजरते नज़र आ रहे हैं। एंड कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, आपके साथ तो एक न्यू बिगनिंग है एंड रिकन्सिलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये नंबर्स अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 इम्पॉर्टेंट है, और 10 इम्पॉर्टेंट है। आने वाला 1 महीना इम्पॉर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए। सो अभी तो कुछ समय ये इसी एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। 7 की एनर्जीज ज़्यादा है, तो मान लीजिए आने वाले 7 डेज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन रह सकता है, काफ़ी इल्यूजन हो सकता है, बैक टू बैक ट्रिगर्स मिल सकते हैं, बहुत सिचुएशंस में एक अलग तरह की चैलेंजेस को ही फेस कर सकते हैं, लेकिन ये आप ही की तरफ लौटेंगे। एंड रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं, 1 महीना मानकर चलिए आपके लिए, 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।